अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक क्लास की जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत डीपली डिस्कस किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था जिसमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को जो है हमने ड्राइव किया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़ाहिर से इसकी यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यूनिट आखिर में इसकी होती क्या। जैसे हर चीज की हमारे पास कोई ना कोई यूनिट होती है, लेंथ की, मीटर की, सेकंड की, ईच एंड एवरीथिंग की हमारे पास किसी न किसी चीज की कोई यूनिट होती है। इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या यूनिट है वो हम आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था और उसमें हम लोगों ने एक जनरल क्या कहते हैं रिएक्शन किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या मौजूद है, ए बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी डी। तो हमने ये कहा था कि अगर इस डेरिवेशन को हम लोगों ने जिस तरीके से ड्राइव किया था उसमें हमारे पास क्या था, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास सी ब्रैकेट में हमने कैपिटल सी डाला था, डी उसकी पावर स्मॉल सी स्मॉल डी अपॉन ए बी ब्रैकेट में उसकी पावर स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसका मतलब क्या है, अब यहां से इसका मतलब पढ़ लेते हैं कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। हमने क्या किया था कि जो प्रोडक्ट है हमारा, जो प्रोडक्ट को हमने ऊपर लिखा था और उसके जो कोफिशिएंट्स थे उसको उसकी पावर, प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के जो उसके जो कोफिशिएंट्स थे उसको हमने उसकी पावर बना दिया था और रिएक्टेंट्स जो थे उनको हमने अपॉन में लिखा था और इसी तरीके से हमने उनके जो कोफिशिएंट्स थे उनको उनकी पावर बना दी थी जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किए। यहाँ तो हमने एक जनरल इक्वेशन ली है, जब आगे जाके हम इसकी प्रॉपर कोई इक्वेशन लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी कोई ना कोई यूनिट लाजमी होती है। अब सबसे पहले इसके दो केसेस होते हैं, दो केसेस की इसकी यूनिट हमारे पास सबसे पहले मौजूद होती है। सबसे पहले अगर केस 1 अगर हम देखें तो हमारे पास हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया और आयोडीन लिया। इसका हम लोगों ने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और वही हाइड्रोजन आयोडाइड थोड़े टाइम बाद हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन एंड आयोडीन में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने क्या लिखा, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था कि किस तरीके से हम लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन के थ्रू ड्राइव कर सकते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव कर लिया था कि हमारे पास केसी किसके बराबर है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स के। तो यहां अगर हम सबसे पहले देखें तो हमने केसी को देखा, अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने किसमें, ब्रैकेट में लिख दिया और ये जो इसका कोफिशिएंट है इसको हमने उसकी पावर बना दी जो हमने यहां डिस्कस की थी। ठीक है, उसके बाद रिएक्टेंट्स हमारे पास आ गए। रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसका कोई, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं मौजूद तो हमने कोई पावर नहीं डाली। इसके अलावा हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन की हमारे पास इसकी कोई पावर नहीं मौजूद। तो अगर हम इसकी जो है यूनिट मालूम करना चाहे तो यूनिट हमारे पास इसकी क्या होती है, मोल DM-3 हमारे पास इसकी जो है यूनिट होती है। अगर हम देखें तो यूनिट हमारे पास किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, केस 1 के हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल दोनों के मोल्स बराबर हैं, रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट के भी मोल अगर बराबर हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं और इस सिचुएशन में हमारे पास जो है कोई भी यूनिट उसकी नहीं होती। जैसे कि अब यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मोल है हाइड्रोजन का, 1 मोल है आयोडीन का और ये मिलके हो गए 2 मोल और यहाँ पे प्रोडक्ट के भी 2 मोल मौजूद है हमारे पास। 2 और 2 हमारे पास जाहिर सी बात है डिवाइड में हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं बचेगी। इसी तरीके से यहाँ प्रॉपर तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मोल DM-3 है, इसकी पावर क्या है 2, ये मतलब दैट मींस इसके प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। और इसी तरीके से अगर हम रिएक्टेंट्स के बारे में बात करें तो रिएक्टेंट्स के हमारे पास 1 मोल 2 मोल, तो क्या होगा, ये हमारे पास आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और इसके नतीजे में हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं आएगी। ये तब होगा जब हमारे पास मोल्स दोनों तरफ बराबर होंगे। यहाँ पे 1 मोल 2 मोल हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल हैं। रिएक्टेंट्स के मोल और हमारे पास प्रोडक्ट के मोल जब बराबर हो जाएंगे तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। उस सिचुएशन में हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं होगी। लेकिन अगर हम केस 2 की बात करें, हमने एक इक्वेशन ली जिसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया।
ठीक है। पहले सबसे पहले आप ये बात याद रख लीजिएगा कि इक्वेशन बैलेंस होना लाजमी है, ठीक है। हमने एक बैलेंस इक्वेशन ली है जिसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया और हमारे पास क्या बना, 2NH3 बना, ठीक है। अब हम इसको केसी की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास केसी आपको पता है कि किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स के बराबर होता है। तो यहां हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास NH3 है, हमने NH3 को प्रोडक्ट में लिखा और ये 2 इसका कोफिशिएंट है तो इसकी पावर में लिख दिया। दैट मींस कि हमारे पास NH3 के 2 मोल्स हैं, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट्स की बात करें तो रिएक्टेंट्स हमारे पास सबसे पहला रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया हमने, इसका पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मींस 1 है, तो हम 1 लिखते नहीं है तो इसका 1 मोल हो गया। और दूसरा हम देखें तो हाइड्रोजन के साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 मौजूद है, तो यहाँ पे 3 को हमने क्या कर दिया, इसकी पावर बना दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखें कि हमारे पास जो NH3 है जो प्रोडक्ट है उसके 2 मोल्स हैं और हमारे पास जो इसके रिएक्टेंट्स है उसके पास 4 मोल्स हैं। 1 + 3 हमारे पास 4 मोल्स हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली ये जो हमारे पास ये पावर है, पावर को हम लोगों ने इसको खोल देना है ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मोल की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या है, मोल Dm-3, इसकी पावर 2 है, हमारे पास 2 मोल मौजूद है। नीचे हम लोग नाइट्रोजन की जो है ना यूनिट लिख लेते हैं, मोल Dm-3, और इसी अलावा हमारे पास मोल Dm-3 हम लोग लिख देते हैं और इसकी पावर हम लोगों ने 3 लिख दी, ठीक है। अगर हम इसकी ब्रैकेट को खोलेंगे, ये पावर इसके ऊपर है, दैट मींस कि पावर सबसे मल्टीप्लाई हो रही है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, ऊपर वाले हिस्से के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 है, ये 2 मोल से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 जो है Dm³ से भी Dm-³ से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जब हमारे पास हुआ, मोल की पावर हमारे पास 2 हो गई और Dm³ जो था वो -6 में चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके नीचे वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करना चाहें तो ये तो 1 है, ये तो कोई चेंज हमारे पास नहीं होगा, मोल डेसीमीटर -Q भी हमारे पास रहेगा। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहां हमारे पास क्या है, ये 3 है, ठीक है। ये 3 जो है इस Dm³ से भी मल्टीप्लाई, -Q से भी मल्टीप्लाई होगा, इस मोल से भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये 3 इस मोल से मल्टीप्लाई हुआ तो मोल की पावर क्या होगी, 3, और ये 3 3 is 9, तो साथ हमारे पास साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यहां तक हमारे पास जो है हमने पूरा जो है जो पावर थी उसको पूरे ब्रैकेट से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर यहां की बात अगर हम देखें, यहां आ जाए हमारे पास, तो हमने क्या करना है, इस पावर को आपस में क्या करना है, सम कर देना नीचे वाली पावर को। तो हमारे पास ऊपर वाली पावर तो बिल्कुल सेम टू सेम आ गई कि हमारे पास मोल की पावर 2 और हमारे पास Dm जो क्यूब था वो किस में चेंज हो गया था, Dm की पावर -6 में चेंज हो गया था, ठीक है। लेकिन नीचे अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास मोल क्या है, 1, यहां हमारे पास मोल क्या है, 3, तो हम यहां मोल 4 लिख सकते हैं, 1 + 3 4 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास Dm यहां पे डेसीमीटर की पावर क्या है, -3, और यहां पे डेसीमीटर की पावर क्या है हमारे पास, -9, -3 -9 हमारे पास मिलकर क्या बन जाते हैं, -12 बन जाते हैं। अगर हम इन्हीं दोनों की पावर को, मैथ का रूल अगर आपको पता होगा कि अगर जो पावर नीचे हमारे पास प्लस हो रही होती है ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, अगर नीचे माइनस हो रही है तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है। तो अगर हम ये देखें कि ये जो मोल है ये यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 12 जो है यहाँ माइनस हो रहा है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल की पावर हमारे पास 2 - 4, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमारे पास ये 12 जो है हमारे पास यहाँ माइनस हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि -6 है और ये 12 जो है ऊपर जाके प्लस का हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल यूनिट आई किसी भी ऐसे रिएक्शन की जिसमें हमारे पास जो मोल्स है वो बराबर नहीं होते, तो वो हमारे पास इस रिएक्शन की जो हमारे पास यूनिट आई वो आई मोल की पावर -2, Dm की पावर 6 हमारे पास आई। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ा सा आपने ध्यान लगाना है, इंशाल्लाह आपको समझ इसके बारे में आ जाएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको लाजमी हेल्प आउट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।